इतनी सारी डायरेक्ट मतलब जिसे कहते हैं ना इंस्ट्रक्शंस कोर्ट्स की तरफ से आ गई ईडी वाले मामले में, तो अरविंद केजरीवाल को तो सर वो तो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता है कि अगर वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए तो वैसे ही फंसेंगे। एग्जैक्टली उनको ये मालूम है कि वो अगर ईडी के सम्मन को क्वैश करवाने गए तो हाईकोर्ट उसमें कह दे कि नहीं आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, और ऐसा अगर हाईकोर्ट ने कह दिया तो ईडी तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, फिर उसको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आपके पास रास्ता बंद हो गया। वो कहेगा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, भैया हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हम उठा रहे हैं, तो फिर आपके जवाब भी फिर बाद में मिलेंगे, फिर आप पहले जेल में जाइए, फिर वहां से पूछेंगे वो। तो अब जैसा के कविता के साथ हुआ है सर, क्योंकि के कविता अभी बार बार सुप्रीम कोर्ट भागती थी। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना कि फिर तो सीधा उठा लेंगे ना। आप बार बार कोर्ट जाओगे तो कोर्ट ने अगर एक बार भी कह दिया कि नहीं डिसमिस, तो ईडी को पूरा राइट मिल जाएगा कि भैया हाँ वो डिसमिस करवा कर आई हूं, अब कौन जमानत देगा, ये तो बताओ कौन जमानत देगा और कौन सुनेगा। बार बार आप सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुका है। तो अरविंद केजरीवाल को ये बात मालूम होगी कि अगर हम सम्मन क्वैश करवाने गए तो हम फंस जाएंगे, जैसे के कविता फंसी। तो इनको लगा कि हम ईडी के सम्मन पर जाएंगे ही नहीं, आप चिल्लाते रहो और पब्लिक में से उठाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि हमारे ऑफिस से उठाओगे तो ये हो जाएगा साहब चुने हुए मुख्यमंत्री को ऑफिस से उठा लिया, ये भी गुंडा कर दिए, तो ये भी माहौल बनाएंगे। लेकिन ईडी ने बड़े धैर्य के साथ और बड़ी समझदारी के साथ इनके साथ काम किया और उन्होंने कहा ठीक है सम्मान नहीं मानोगे तो हमारे पास ये है, अब आओ। तो अब इसमें इनको जमानत जरूर मिल गई, लेकिन ईडी के सम्मान से निजात नहीं मिली। हाँ वो वाला पहलू सब अब क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा था जब पहली बार सम्मन इनको जारी हुआ था मजिस्ट्रेट कोर्ट से, तो कहा कि अरे 16 मार्च तक अब हमको डिस्टर्ब मत करो, ईडी को अब कोई अधिकार नहीं है सम्मन भेजने का, ये भ्रम फैलाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो अब ईडी क्या करेगा? अब ईडी का 9वां सम्मन आएगा या ईडी उठा सकती है? ईडी का तो सम्मन बरकरार है। ईडी गई थी कोर्ट में 174 का ऑर्डर करवाने, तो 174 वाला केस है, ईडी के सम्मन पर केस नहीं है। अच्छा, इन्होंने अब उसमें एक एप्लीकेशन नहीं लगाई है, 207 की, सीआरपीसी के 207 की एप्लीकेशन लगाई है, जो ये ईडी को बोल रहे थे। इन्होंने कोर्ट को ये बोला कि साहब हमारे खिलाफ जो एफआईआर है, हमारे खिलाफ जो केस बनता है उसके डॉक्यूमेंट हमको दे दो। वाह। किसी भी केस, अच्छा 207 208 की कंप्लाइंस होती क्या है कि कोई भी केस शुरू होने से पहले अभियुक्त को उसका मटेरियल देना होता है। अभियुक्त को मुकदमा तब तक ट्रायल आप शुरू नहीं कर सकते जब तक आप अभियुक्त को पूरा मटेरियल नहीं दे दोगे। जो आपकी चार्जशीट बनाई है वो, एफआईआर की कॉपी है वो, या कोई गवाहों के वो हैं, तो वो आपको देना पड़ता है, तो वो भी अपने हिसाब से उसकी तैयारी करेगा। इस मामले में जब केस अभी बना ही नहीं है तो 207 की कंप्लाइंस कैसे हो जाएगी? बताइए, कुछ ज्यादा तेज चल रहे हैं ना केजरीवाल। आप सोचो, ये भ्रम नहीं, ये क्या कर रहे हैं कि जो अदालत में कर रहे हैं वो अदालत के लिए नहीं कर रहे, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं कि अभी हमने तो ये मांगा है जी, हमने तो वो मांगा है जी, हमने तो ये मांग लिया, जो हम इनसे कह रहे थे वो साहब हमने उनसे भी किया। अब उसका डिस्पोजल 15-20 दिन में, महीने भर में होगा, तब महीने भर के लिए तो लोगों को समझा पाएंगे ना उल्टा सीधा जो भी समझाना उन्होंने। तो 207 की एप्लीकेशन तो हमें समझ ही नहीं आया कोर्ट इनको कौन सा डॉक्यूमेंट दे दे जब केस अभी शुरू नहीं हुआ। अभी तो संभावना के आधार पर वो बुलाकर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने चार्जशीट बनाई नहीं है, ट्रायल शुरू होने का भी नंबर नहीं है, तो वो ट्रायल से पहले की स्टेज है। और अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि जो ईडी ने 191A में जो सेटिस्फेक्शन दिया होगा कि साहब हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, ये प्राइमा फेसाई आप देख लो, इनके खिलाफ केस बनता है, इसलिए इनसे पूछताछ बनती है, इसलिए हम बुला रहे हैं। तो 207 में ये जो ट्रायल ये 174 का चल रहा है, 174 में जो फाइल हुई होगी वो आपको पकड़ा देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में ईडी की तरफ से 174 के, हाँ वो दे देंगे इनको, वो दे देंगे कि साहब हमने सम्मन किया था और ये सम्मन में आप आए नहीं, ये सम्मन है, सम्मन की कॉपी है हमारे पास और सम्मन बाकायदा रिसीव हुए हैं। सम्मन तो मतलब सर्व हो गए हैं, सर्व हुए, और सम्मन सर्व तो ये मना नहीं कर सकते क्योंकि सारी देश ने देखा सम्मन सर्व हुए और इन्होंने उस पर रिप्लाई भी दिया है। इसलिए ये तो है ही नहीं कि साहब सम्मन सर्व ही नहीं हुआ तो हम दोषी क्यों, सम्मन तो सर्व हुआ है, विलफुली आपने उसको कंप्लाई नहीं किया है, इसलिए दोषी तो आप हैं। अभी तो हमें लगता है कि 1 महीने की सजा हो सकती है। सुनवाई कब है उस मामले की? अगली 10 तारीख को डालिए, 10 अगली ये अप्रैल में। अगली मैं डेट नहीं वो साइकिल कर पा रहा हूँ कि क्या तारीख डाली है,
मैं मेरे देख कर ख्याल से बता पहली पाऊंगा। अप्रैल है शायद, पहली अप्रैल है शायद। नहीं नहीं, अभी एक 12 मार्च की, नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या हुआ ये मैं एक देख के बताता हूँ। 30 मार्च। 30 मार्च की डेट है। हाँ, और वो एक सौ सेशन चौहत्तर कोर्ट वाले। में, सेशन कोर्ट में 30 मार्च की सुनवाई है। हम्म। और ये 1 अप्रैल की नीचे वाले कोर्ट में है। 1 अप्रैल के नीचे वाले कोर्ट में। नीचे वाले इन्होंने वो उसको सेशन को कहा होगा कि साहब अगर उनकी सुनवाई हो जाएगी तो आप क्या सुनेंगे फिर, जब हम्म। मामला शुरू ही हो जाएगा तो आप सुनेंगे क्या। तो इस हम्म। मामले में उन्होंने कहा होगा कि चलो ठीक है, हम 2 दिन पहले सुन लेते हैं। तो पर 30 सर मार्च को। जी। 30 मार्च को इस मामले में जो 174 वाला मामला है, इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन इनको पेश होने की जरूरत नहीं, पर्सनल पेश होने की जरूरत नहीं, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से, है ना? नहीं, अभी ये नहीं कहा गया। उन्होंने अच्छा। कहा कि पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट करने के लिए उनके पास एप्लीकेशन लगाओ जाके आप। अभी ऑर्डर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई हम बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आप नीचे वाली अदालत में जाकर पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट करने की एप्लीकेशन लगाओ और वो आपकी ग्रांट हो जाएगी। तो अभी तो जमानत कोर्ट जमानत जो शोर मचा रहे हैं, वो तो ये दिखाने की कोशिश करे कि ईडी से ही जमानत मिल गई। अभी ईडी का तो मामला ही शुरू नहीं हुआ, सम्मन से जमानत मिल गई, सम्मन केस है। सर एक चीज जो बार बार कहा जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चवन्नी नहीं मिली, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का है का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पैसा तो मिला ही नहीं, तो फिर सिसोदिया की जमानत याचिका के टाइम की बात करें अक्टूबर महीने की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसा ही नहीं मिला तो फिर जब इसके सिसोदिया के घर से नहीं मिला, रिश्तेदारों के पास से नहीं मिला, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसी। तो चवन्नी नहीं मिली और मनी लॉन्ड्रिंग की बात ये क्यों करते हैं, बार बार इसी बात पे क्यों एम्फेसाइज करते हैं कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, जबकि पैसा मिलना कहां से था, वो तो खर्च हो गया। नहीं, उनकी, भाई उनका अपना तर्क है, लेकिन ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। हम्म। कुतर्क ये है कि भाई रंगे हाथों नहीं पकड़ा आपने, हम्म। लेकिन सारे एविडेंस हैं, लेकिन रंगे हाथों नहीं पकड़ा। ये कौन सी बात होती है? सारे एविडेंस अगर हैं और रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया तो भी दोषी नहीं है क्या? भाई पैसा तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा था कि पूरा पिटारा खुलेगा, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आखिर आप ये पूरे प्रकरण के लिए पैसा लाए कहां से। आपके पास चंदा आया तो बताइए, किसने दिया तो बताइए। आप चुनाव लड़े कैसे? चुनाव का पैसा कहीं से तो लगा होगा। कैंडिडेट ने खर्च किया तो बताइए। आपकी रैलियां हुई होंगी, उसका पैसा कहां से आया होगा, तो उसका ग्राउंड तो बताना पड़ेगा, पैसा आया कहां से। अगर आपके अकाउंट में पैसा शो कर रहा होगा तो आप बताएंगे कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड साहब हमको मिल गए थे। हम्म। तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी दिखाओ कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले थे, उससे हमने खर्च किया, कुछ तो दिखाओगे। और फिर हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला तो वैसे ही फंसा हुआ है बहुत बुरा। और इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पिच पर सब खेल रहे हैं। सर। बीजेपी के बीजेपी की पिच पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये लोग कह रहे थे अंबानी ने दिया होगा, अडानी ने दिया होगा, फलाना, वो तो एक और मिले ही नहीं उसमें। तो फिर खुला इसका बात मतलब है है। जो जो ये तो शोर इसीलिए मचा रहे थे ना कि इनको लगा था अडानी अंबानी सामने आएंगे तो बीजेपी फंसेगी। तो कुछ मिला नहीं, और उनकी तो चवन्नी नहीं मिली। तो आखिर फिर ये पैसा जो मार्टिन 1370 करोड़ रुपया दे रहा है वो कहां लाया, किसको दे गया? वो मणिपुर दंगे के लिए तो नहीं दे गया। कोई भरोसा नहीं। इसलिए अब तो वो उल्टा फंस गया। अब ये जितना ज्यादा ऊधम मचाएंगे उतना हमें लगता है जब खुलेगा तो पता लगेगा कि 1600 करोड़ रुपया आप कहां से ले आए जनाब, छोटे छोटे राज्य में। पर सर मुझे एक चीज समझाइए, मुझे एक चीज समझाइए, मैं फिर वापस केजरीवाल पे आ रही हूँ कि अब ईडी 9वां सम्मन जारी कर सकते, ईडी पे तो कोई बंदिश है ही नहीं। उन्होंने नहीं, 8वां जारी किया था, वो 9वां कर सकती है, और अगर ईडी चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जैसे जैसे वो झारखंड वाले सीएम के मामले में हुआ, सोरेन के मामले में। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती है, उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। वो तो सम्मन के कॉन्ट्रावेंशन पर मामला है। अगर ईडी इनको उठा लेती है कल, तो ये कह देंगे साहब इनके खिलाफ ये केस क्वैश कर दो क्योंकि हमको मिल गए हैं। और ये 1 साल वाला, 1 महीने वाला जो मुकदमा आप चलाना चाहो चलाओ, ना चलाना चलाओ, हम इनसे जवाब ले रहे हैं। लेकिन ये सत्य है कि अगर वो इनको उठा भी लाते हैं और उठाने के बाद ये कहें कि साहब अब तो ईडी ने उठा लिया, तो वो कहेंगे पहले सम्मन का जो नॉन कंप्लायंस हुआ है उसका मुकदमा तो चलेगा ही। किसी के एक थप्पड़ मार दिया हम्म। तो उसका केस तो बनता है। बिल्कुल। भले ही उस सेम मामले में आप कहोगे हमने तो माफी मांग ली, या हमने तो साहब हमारा तो केस चल रहा है, तो थप्पड़ मार दिया उसका तो है, कॉन्ट्रावेंशन कर गया उसका तो मुकदमा चलेगा।
अब वो ईडी चाहे तो खत्म करवा ले और ईडी चाहे तो शुरू करवा ले। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे या जो भ्रम है कि ये हो गया, कुछ नहीं हो गया। अभी इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो केवल 174 की बेल मिली है, ईडी की बेल नहीं मिली, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बेल नहीं मिली। सर एक चीज और जो बार बार आती कि अरविंद केजरीवाल ने बड़े शातिर तरीके से इस पूरे मामले में कहीं कोई फाइल पे दस्तखत नहीं किया, खुद को अलूफ रखा। हम ये बोलते हैं ना कि केजरीवाल ऐसे सीएम है देश के पहले इकलौते जिनके पास कोई विभाग ही नहीं है। वो जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें भी इनके कोई साइन नहीं है। तो ये इन्होंने क्या शुरुआत से अपने आप को बड़े शातिर तरीके से कि कोई घोटाला हो तो मैं ना फंसूं, बाकी भले फंस जाए। अब सिसोदिया का हाल देखो ना, क्यूरेटिव पिटीशन डाली थी वो भी खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमारे यहाँ राक्षस जो हैं जब भगवान की आराधना करते थे तो सब सोच कर जाते थे कि हम बचेंगे कैसे। तो वो कहता था कि सब आसमान में ना मरे, जमीन पे ना मरे, अगल में ना मरे, मगल में ना मरे, जानवर कोई ना मारे, इंसान कोई ना मारे, कोई महिला ना मारे, कोई पुरुष ना मारे, कोई बच्चे ना मारे, इनसे हम मरे नहीं। तो भगवान कहते तथास्तु जाओ। तो तथास्तु तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये सोचकर गए थे कि हम वरदान ले रहे हैं कि हमें कोई मार ना सके। लेकिन भाई भगवान तो नरसिंह अवतार में भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राक्षस मरेगा नहीं, वरदान मर्जी हो बदले। अब रावण भी वरदान लेकर आया था दुनिया भर के, ऐसे ना मरे, वैसे ना मरे, ये ना मारे, वो ना मारे, लेकिन मरा ना। भले ही नाभि में अमृत रखकर बैठे हों अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो तय है वो होगा। तो उनको लगा था कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, बाकी तो ये पढ़े लिखे कोई है नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मुझे तो ये कोई छू भी नहीं पाएंगे, करप्शन भी करूंगा और छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन वो अब इतने बुरे फंस चुके हैं, हमें नहीं लगता कि राजनीतिक इतिहास में कोई राजनेता इतना बुरा फंसा होगा। इस इतने बुरे तो लालू और वो भी नहीं फंसे जितने बुरे ये फंसे हैं, क्योंकि ये जितना दिमाग लगा रहे हैं उतने फंसते जा रहे हैं। सबसे आसान तरीका था कि ये उसके सामने प्रेजेंट होते और या फिर क्वेश्चन की एप्लीकेशन डालते हाई कोर्ट और कहते साहब ईडी हमको परेशान कर रही, इनको बुला लो और क्वेश्चन करवा दो और इनसे पूछ लो क्या है मामला। वो तो खुद जो चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसको मालूम हो कि मैं दोषी हूं, वो कैसे ऐसा कर लेगा, इसलिए वो तो ऐसा कर नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि वो भागना स्वीकार किया। तो ये भागते रहे भागते रहे भागते रहे, लेकिन कहाँ तक भागेगा, कब तक भागेंगे, इसलिए तो फंस गए। और जो जमानत हुई है वो दूसरे केस में हुई, ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुछ नहीं हुआ अभी तक। उनको पूरा अधिकार है, इनको पा जाएंगे तो उठा लेंगे। और ये उनके सामने तो पहुंच ही नहीं रहे सर। अब मैं बस अब ये है कि इनको 9वां 10वां सम्मन जो भी है, ईडी की कार्रवाई अलग चल रही है, ये 174 के तहत कार्रवाई है, ये अलग चल रही है। और जमानत इनको सिर्फ और सिर्फ 174 में मिली है, जिसमें 1 महीने की सजा हो सकती है। और दूसरा सर, सिसोदिया की जो क्यूरेटिव पिटीशन थी वो फिर खारिज हुई ना, साल भर से तो वो जेल के अंदर है। तो अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं, तो फिर उनको क्यों नहीं जमानत मिल रही है? अरविंद केजरीवाल अब इस बात पे है ना कि मैंने थोड़ी ना किया, सिसोदिया ने किया होगा, दस्तखत वो कर रहे थे, मंत्री वो थे, मैं थोड़ी ना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, कोई हो ना हो, आम आदमी पार्टी तो है ना, पार्टी उसके संयोजक तो है ना। बस इतनी सी बात है, राक्षस थोड़ा लेट मरेगा, सबको मारकर मरेगा, सबको मरवा कर मरेगा, लेकिन मरेगा जरूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत आपसे बात करना इसीलिए जरूरी था सर, क्योंकि बहुत भ्रम था कि अरे जमानत मिल गई। लोगों को लग रहा था कि ईडी के मामले में जमानत मिल गई, जबकि ईडी का इससे कोई लेना देना ही नहीं, तो मामला अलग है, 174 के तहत है। तो चलिए, अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, चलो आज मना लिया खैर, कल मना ले, लेकिन अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। और आप सही कह रहे हैं, राक्षस बहुतों को मरवा कर मरेगा, लेकिन मरेगा तो जरूर, फंसेगा तो जरूर। और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट तो इसलिए नहीं जा रहे सर, क्योंकि अमानतुल्लाह खान वाला भी ईडी वाला ही मामला था, तमिलनाडु वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आपको तो इसकी तामील करनी है, अनुपालन करना है, आप बच नहीं सकते ईडी से, इसीलिए नहीं जा रहे। निचली अदालतों में खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर वो खेल कितने दिन तक चलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने इस मामले में जो विस्तार से इतनी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी है सर, मेरे लिए आपने समय निकाला इतने शॉर्ट नोटिस पर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।